सही है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपका एग्ज़ाम तो अब समाप्त हो चुका है और आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग मैथ्स में शुरू से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जो चैप्टर पढ़ाई जाती हैं वही चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे कुछ कोचिंग के भी बच्चे आए हुए हैं तो उनको भी मैं बताऊंगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोमन न्यूमरल से। क्यों, कौन है चैप्टर? हाँ, रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं, नंबर नहीं, रोमन न्यूमरल्स। तो चैप्टर का नाम है रोमन, हाँ, रोमन न्यूमरल्स। ठीक, यही हम लोग का चैप्टर है और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक कॉपी पेन लेकर के नोट कर लो। क्या है, देखो, पेन लाए हो? पेन लाए हो? हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो रोमन न्यूमरल से कुछ फार्मूला पहले लिख लो जो आता है एग्जाम में। क्या होता है रोमन न्यूमरल्स? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर हम तो ये पढ़े हैं, आता है, लेकिन आता है लेकिन फिर भी भूल जाता है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स, यहाँ पर कुछ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। और जिसको हम रोमन न्यूमरल्स के बाद हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं। अगर यहाँ पर आई के रूप में अगर है लिखा हुआ रोमन न्यूमरल्स से हम उसको 1 जानते हैं, ऐसे लिखते हैं। वी लिखा है तो 5 हम इसको लिखते हैं। और जब x लिखा हो तो 10 लिखते हैं। और जब l लिखा हो तो 50 लिखते हैं। और जब c लिखा हो तो 100 लिखते हैं। और बाकी इस प्रकार और भी हैं। c के बाद है अगर d है तो d के बाद हम 500 लिख देंगे। और m है तो उसको हम 1000 लिख देंगे। ये है। इस प्रकार ये आपका रोमन न्यूमरल्स में ये फार्मूला हमारा हो जाता है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर दिया गया है, अगर ये डबल आई लिख दिया मतलब ये i प्लस आई मतलब 1 + 1 = 2 होता है, तो सभी लोग जानते ही हैं। इसी प्रकार अगर ये x लिखा हुआ है तो इसको हम x + x यानी इसको हम 10 + 10 = 20 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ c लिखा हुआ है तो c को हम लोगों ने अभी पढ़ा 100 होता है, तो c + c हो जाएगा, c हो जाएगा 100 और ये प्लस 100 यानी 200। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर x i अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x + i हो जाएगा, यानी 10 + 1 = 11 हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर c�XX लिख दिया तब, यानी c + x + x + x, है ना, सबको जोड़ दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 100 + 10 + 10 + 10, 3 ठो 10 हो जाएगा, यानी 10 20 30, यानी 100 कितना है, 130। कितना है, 130। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, पूरा हो गया, जल्दी नोट करो।
अब उसके बाद देखिए क्या है, पहले मिटा दें इसको। फार्मूला याद है ना पूरा? हाँ, तब ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। जैसे अब इस बार अच्छा माइनस वाला सीख लेते हैं। अभी हम लोग प्लस प्लस करना सीख रहे थे। और भी एग्जाम्पल हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया एक्स एल, तो एक्स एल को हम कैसे लिखेंगे? हाँ, देखो एक्स क्या है? 10 होता है ना 10, और एल क्या होता है? 50। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 में से 50 घटाएंगे? नहीं, ये नहीं होता, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। जब एक्सएल दिखाई देना तो ऐसे करने हैं, पहले एल में से एक्स को घटा देते हैं, यानी एक्सएल को हम क्या लिखेंगे? हाँ 40। क्या लिखेंगे? 40। ठीक। फिर उसके बाद अगर एक्स सी अगर दिया गया है, एक्स सी, तो सी क्या होता है? 100, और x क्या है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे करना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसका करके दिखाओ, CD का करके दिखाओ। हाँ, और देखो क्वेश्चन क्या है। CD मत छू मत, जाने दो, हो जाएगा वो अपने आप। चलो देखो, CD कैसे निकालेंगे? C का मतलब क्या होता है? 100, और D का मतलब 500। तो यहाँ पर 500 में से 100 को घटाना है, तो आएगा। हाँ, बस यही इतना काम करना है। चलो अब निकालो। उसके बाद ये कर लोगे, XIV क्या आएगा आंसर? देखो बता दे रहे हैं हम। x को लिखते हैं 10, और प्लस IV को क्या लिखेंगे? 5 - 1, ये 4 होता है। तो ये हो जाएगा 10 + 4 = 14। ठीक है। फिर इसके बाद है XIX का निकालो। ये हो जाएगा 10, प्लस ये हो जाएगा 10 - 1, देन 10 + 9 = 19। ये आंसर हो जाएगा। इसका करके दिखाओ, CXIV। इसका अब करके दिखाओ क्या होगा। CXIV दया। चलो देखो क्या गड़बड़ी हो गया। CXIV, अरे C क्या होता है? 100। हाँ, तो यहाँ 100 लिखो ना। फिर ये XIV क्या है? XI क्या है? 11। या X को छोड़ो, ये छोड़ो, X को क्या लिखेंगे हम? 10। हाँ, तो +10। और IV को क्या लिखेंगे? IV को हाँ 15। 4 लिखते हैं ना IV को। IV को 4 लिखते हैं। अब 100 और 10 कितना हो गया? 110, यानी 114 कितना हो गया? हाँ, तो 114, यही उत्तर है। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखो, ये पूरा नोट कर लेना ना। तो CXC का अच्छा निकाल के दिखाओ कितना आएगा। CXC जल्दी बताओ, उत्तर क्या होगा? हाँ, देखो गलत आया एक बच्चे का उत्तर। कैसे गलत हो गया? देखो C को क्या लिखते हैं? 100। तो XC को क्या लिखेंगे हम?
एक्स सी को क्या लिखेंगे हम? ये सी को फिर 100 लिखते हैं, और यक्स है तो घटा दो, 10 होता है ना, कितना होगा? 100 में से 10 जाएगा 90, यानी 100, 190 is the right answer. You can to see right down and please give me. तो इस पर बेस्ड होमवर्क देखो ले लो और इसको घर से करके आना, ठीक है। होमवर्क में है HW, सभी लोग नोट करिए क्या होगा। HW लिख लीजिए, है मैं लिख रहा हूँ CIX, ये पहला है। दूसरा CLXIX, ठीक है। और तीसरा है CX CIV, हाँ CX CIV, ठीक। 1 2 3 और ये 4। चौथा लिख लीजिए CC XL VII, हाँ। और पांचवा लिख लो CD XXX VIII, ठीक। ये करके आना, ये होमवर्क में रहेगा। अब इसके बाद हम लोग तो ये रोमन न्यूमरल्स में दिया गया था, इसको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना सीख लिए थे, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या है ना कि हिंदू अरेबिक में दिया रहेगा, रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत आसान है। चलो देखो, ये नोट कर लिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इस बार हम लोग क्या करेंगे इसमें, 89, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दे दिया है 89, तो इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे करेंगे? 89 को रोमन न्यूमरल्स में, हाँ। तो इसको हम ऐसे हम लिख सकते हैं 80 + 9। अरे 80 में 9 जोड़ोगे तो 89 आएगा ना। तो 89 को हम 80 + 9 के रूप में लिख लिए। फिर इसके बाद 80 को हम क्या लिखेंगे मेरा सही हो जाए? 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 30, बोलो। 80 को हम 50 + 30 लिख सकते हैं, बोलो। और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को अगर हमें लिखना हो तो ये तो 9 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो 50 + 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं L + III, सॉरी XXX, क्योंकि एक x जो है वो 10 के बराबर है, तो 3x 3 10 के बराबर होगा। तीनों 10 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी 50 + 30 को जोड़ा तो कितना आया? 80 आया, यानी 80 आया। फिर उसके बाद +9 है, 9 को हम IX लिख सकते हैं। यस, यू कैन राइट दिस आंसर्स एंड राइट दिस राइट। एंड L + X + X + सभी को जोड़ दो, एंड ऑल अबव दिस इक्वेशन साइडिंग L प्लस ये हो जाएगा LXXX + IX। Listen carefully. So we can write LXXX and IX. That is the right answers, children. What is your answer? चलो देखो, एक और सवाल 2-3 जो देख लो। ये पहला था, दूसरा सवाल कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो 97 दे दिया, इसको कर पाओगे बताओ? 97 को करके दिखाओ, रोमन न्यूमरल्स में लाना है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस? आ गया। कहाँ आ गया? रोमन नंबर लिख रहा है ना, रोमन न्यूमरल्स में लाना है। ऐसे जैसे लिखा। हाँ हाँ, ये इसको जैसे किया है ना वैसे ही करना है। देखो 97, इसको मैं ये 90 + 7 लिख सकते हैं।
तो 90 को हम क्या लिखें हम? 19 को हाँ बताओ। पहले जैसे ये 100 के नज़दीक है ना, तो ये XC हो जाएगा। XC हाँ XC हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा? V डबल I हो जाएगा। अब यहाँ से सबको जोड़ दो, XC V डबल I हो गया हो गया, बस कर इस प्रकार। बस कर। और इस पर भी बेस्ड होमवर्क ले लो। हो गया, एक हम मस्त नहीं। नहीं, एक और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद होमवर्क। जैसे अगर 146 अगर दिया है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? 146 आई लिख देंगे। नहीं, देखो 146 है तो 100 को यहाँ लिख देंगे, 100 को लिख देंगे, और ये 40 है और 6 है। बोलो 46 को 46 को हम 40 + 6 के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, तो बस अब जब लिख सकते हैं तो 100 को हम क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। और 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 को हाँ एक्सेल लिख सकते हैं, एक्सेल हाँ है ना। हाँ एक्सेल। और 6 को क्या लिख सकते हैं? VI लिख सकते हैं। बोलो ठीक। अब सभी को जोड़ दो, ये हो जाएगा CXL VI। सही है ना? बस कर डालो CXL VI। अब इसके बाद होमवर्क लिखना है, तो इसको लिखते रहो और होमवर्क भी ले लो। क्या है होमवर्क में? ले लो। पहला क्वेश्चन है 199, दूसरा 258, तीसरा 335, 300। अरे ऐसे ब्रैकेट में लगा देने तो समझ नहीं पाओगे तुम। 335, चौथा लिखो 410, और पांचवा लिखो 444। ठीक है, ये 5 तो है। देखो उसमें का जो था 5 सवाल और इसमें का 5 सवाल, दोनों कर लेना। ठीक है, और करके आना तो फिर हम बताएंगे कल। ठीक है, हो गया टाइम। हाँ हाँ चलो, अलो हो गया ना।